है कि एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, संत थे, महात्मा थे, तो वो कहीं किसी कुटिया में रहा करते मतलब भक्तों ने उनका आश्रम बना रखा था। तो उसमें बहुत लोग उनके अनुयायी थे क्यों? क्योंकि वो जो संत थे वो वास्तव में सिद्ध योगी थे और हर प्रकार की मोह माया से, छल कपट से और लोभ लालच से वो दूर थे और वास्तव में ही दूर थे। न उनमें किसी प्रकार की कोई वासना का भाव था और न ही पैसों के लिए कोई लालच था। तो उनके भगत जो उनको चढ़ावा चढ़ाया करते, गहने भी चढ़ाया करते, पैसे भी चढ़ाया करते, तो उनको गरीबों में, ज़रूरतमंदों में दान कर दिया जाता, यानी बाँट दिया करता। तो एक बार दोस्तों उसका कोई भगत था, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था। तो उसने बड़े श्रद्धा भाव से उस आदमी को खाने के लिए इनवाइट किया कि अगर संत जी अगर आप मेरे घर आ जाएँ खाने के लिए, तो बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा हुआ कि उस संत ने भी वो स्वीकार कर लिया उस धनी आदमी का निमंत्रण। तो वो जो बिज़नेसमैन था, वो दोस्तों कहीं गया हुआ था और वो जो संत थे, वो पहुँच गए उसके पास। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मैं आप बैठिए मेरे ड्राइंग रूम में और मैं अभी आता हूँ, कुछ देर मुझे लगेगी, तब तक आप बैठिए। तो वो उसके ड्राइंग रूम में बैठ गया, वो संत महात्मा थे जो वो। तो उसी ड्राइंग रूम में उस बिज़नेसमैन का लड़का खेलने लग रहा था, बच्चा था, कोई 5-7 साल का होगा। तो उसके गले के अंदर उसमें शरीर के अंदर बहुत से गहने थे उस बच्चे के शरीर पे। क्यों? क्योंकि उसका जो फ़ादर था, यानी वो जो भगत था उस संत का, वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। तो उसके ऊपर कम से कम को 20, 25, 30 लाख के गहने होंगे। तो हीरो से जड़े हुए और उसमें गले में भी, हाथों में भी, हर जगह मतलब उसके काफ़ी गहने थे। तो उस संत महात्मा ने एकदम सोची कि यार तुझे इस संत के उसमें मिला क्या है? एक कुटिया में रहते हैं, रोज़ाना लोग आते रहते हैं, जो पैसे आते हैं वो उनमें बाँट देता है। तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं इस बच्चे के ये गहने हैं, ये उतार लिए जाएँ और ये 25-30 लाख के होंगे, आराम से मैं भाग जाऊँगा, क्या रखा है इस सन्यासी में, और किसी सुंदर सी किसी लड़की के साथ मैरिज करूँगा और ऐश करूँगा और अपना घर गृहस्थी बसाऊँगा। तो उसके मन में ये भाव आया और उसने उस बच्चे के वो जितने भी गहने थे वो उतार लिए, यानी चुरा लिए, और वहाँ से वो जो संत आदमी थे वो 9-2-11 हो गए। तो दोस्तों अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो संत महात्मा जिसमें कभी लोभ लालच आया ही नहीं और अपने जीवन में वो करोड़ों रुपए के गहने और पैसे गरीबों में बाँट चुका, और कभी उसने कभी कोई वासना नहीं आई, कभी किसी सेवा की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा और इतना सिद्ध पुरुष के हर प्रकार की वो लोभ लालच से दूर था। तो अभी इस बच्चे के मात्र 25-30 लाख रुपए गहने देख के न क्यों उसके मन में लोभ आया और क्यों उसने वो गहने चुराए और बाद में क्या उस संत का हुआ? तो दोस्तों ये मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ? अब आप इसका जवाब दीजिए। मैं तब तक दोस्तों अभी गया और अभी आया, तब तक एक निवेदन है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर